चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 230 से 240 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 40 से 50 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 0.2% के करीब है। दोस्तों आज देखा जाए तो एक अच्छा खासा बेरिश डे होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। एलटी फूड्स हमारा फ्लैट है, पीरामल फाइनेंस 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है, यूपीएल हमारा फ्लैट है, टाटा स्टील 0.5% के करीब गिरा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस फ्लैट है, पीएफसी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 0.5% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फ्लैट है, वेदांत हमारा फ्लैट है दोस्तों, वेदांत स्टील भी फ्लैट है, वेदांत पावर 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत एल्यूमिनियम हमारा करीब गिरा हुआ है, वेदांत ऑयल एंड गैस 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। 14 to 15,000 के करीब ये गिरा हुआ है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 9 to 10% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 4 to 5,000 के करीब है। पीएफसी हमारा 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 to 11,000 के करीब है दोस्तों। रेक लिमिटेड हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 200 to 300 के करीब है। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में निफ्टी जब अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 16 to 17,000 के करीब देखने को मिल रहा है। 66 to 67% के करीब रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा 17 to 18,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 67 to 68% के करीब। विमप्लास्ट हमारा आज भी गायब है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ ये मर्जर हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे पास ये स्टॉक वापस नहीं आया है। नए वैल्यूएशन के साथ ये हमारे पास फिर से आने वाला है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में जब नए वैल्यूएशन में अच्छा खासा कोई बड़ा मुनाफा लेकर ही हमारे पास आएगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जिट छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट, जो कि 56% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करोगे, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा ये 900 to 1000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। टोटल रिटर्न में 26 to 27,000 के करीब देखने को मिल रहा है। लॉसेस में 3 to 4% के करीब ये लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 20 to 21,000 के करीब गिरा हुआ है, 4 to 5% के करीब। पीएफसी हमारा 5 to 6,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 2 to 3% के करीब है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए ये पोर्टफोलियो थोड़ा माइनस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक 20 to 30% के करीब हमारा प्रॉफिट बन ना जाए, तब तक हम इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे दोस्तों। इसको एजीटी छोड़कर इसको पेशेंस के साथ हम सिर्फ वेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो दोस्तों वन डे रिटर्न में 2 to 3,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 1,20,000 to 1,21,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 8 to 9% के करीब। और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 6.13% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं है, ना कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है और ना ही इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है।
तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि ओवरऑल 47 to 48,000 के करीब प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। 23 to 24% के करीब प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 9 to 10% के करीब ये बढ़ा हुआ है और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 5.16% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में देखा जाए तो 46 to 47,000 के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, 24 to 25% के करीब। और एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 44 to 45% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 12 to 13% के करीब प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप हमारा 49 to 50% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग 132 to 133% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 84 to 85% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 36 to 37% के करीब गिरा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑदर्स हमारा 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। ऑदर्स में देखा जाए तो हमारा फाइनेंस और NBFC 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हमारा 1183% to 1184% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरीज हमारा 67 to 68% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 43 to 44% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1181 to 1182% के करीब बढ़ा हुआ है। पिरामल फाइनेंस हमारा 132 to 133% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 84 to 85% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। इंश्योरेंस हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 36 to 37% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 43 to 44% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस 68 to 69% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो देखा जाए तो हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये जितना बढ़ना चाहिए ये बढ़ा हुआ है दोस्तों, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।